प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ आपके बीच। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। भक्ति काल के अंतर्गत जो भक्ति की धारा प्रवाहित हुई, वो दो रूपों में हमारे सामने आती है। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के द्वारा, और दूसरी जो धारा भक्ति की प्रवाहित हुई, वो ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप को लेकर के चली। तो प्रिय विद्यार्थियों, निर्गुण निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, जो संत हैं, वो ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप की चर्चा करते हैं जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और वहीं सगुण साकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, वो एक रूप को लेकर के, एक समझिए आकार प्रकार को लेकर के चलते हैं, जिसमें ईश्वर के एक ऐसे स्वरूप की चर्चा की जाती है जो दिखाई पड़ता है, जिसके हाथ पैर या शारीरिक जो सस्व है, शारीरिक जो अवयव है, उसके साथ वो हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। चाहे वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, शिव के रूप में हो, गणेश के रूप में हो, ऐसे तमाम देवी देवता जो एक प्रतिमा, जिनकी एक रूपरेखा जिनकी बनाई जाती है, एक आकृति जो हम लोगों के समक्ष मंदिरों में या पूजा घरों में देखने को मिलती है, उसको लेकर के जो है एक धर्म का मार्ग प्रशस्त किया गया, भक्ति का मार्ग जो है चलाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी कड़ी में आज हम लोग हिंदी साहित्य के मध्यकाल यानी भक्ति काल के अंतर्गत जो वैष्णव धर्म से जुड़े संप्रदाय हैं, जो सगुण साकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, ऐसे वैष्णव संप्रदाय से जुड़े जो संप्रदाय हैं, जो उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं और उनके जो प्रवर्तक हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, जो आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एलटी की हों, टीजीटी पीजीटी की हों या हायर एजुकेशन की हों, जीआईसी की, अन्य जो परीक्षाएं लंबित हैं, उनमें इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपको उसकी जानकारी रहेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के प्रिय विद्यार्थियों शुरू करते हैं आज का अध्ययन। मध्यकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं प्रवर्तक। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो स्मार्त संप्रदाय है। स्मार्त संप्रदाय का दार्शनिक जो सिद्धांत है वह अद्वैतवाद है, और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो शंकराचार्य जी हैं। और शंकराचार्य जी ने पंचदेवोपासना की बात की है, जिसमें विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य, शक्ति, इन 5 देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य जी से संबंधित है। स्मार्त संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है अद्वैतवाद, वो भी शंकराचार्य से ही संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो शंकराचार्य हैं। और स्मार्त संप्रदाय या अद्वैतवाद जो दार्शनिक सिद्धांत है, इसमें किस देवी देवता की पूजा की बात की गई है, तो इसमें पंचदेवोपासना की बात की गई है। यानी जो 5 देवताओं की उपासना की बात की गई है, उनमें विद्यार्थियों विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचदेवोपासना के देवता कौन कौन से हैं, या निम्न विकल्प में कौन सा पंचदेवोपासना के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह से इसको अगर आप जानते रहेंगे तो आप सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है। श्री संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। इस संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी को माना जाता है, और रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना है। और श्री संप्रदाय
से जुड़े या विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत के जितने भी अनुयायी संत हैं, कवि हैं, आचार्य हैं, वे सारे के सारे लोग भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। उनकी पूजा और उपासना की चर्चा वो अपने साहित्य में करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है और इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। इन जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है। यानी ब्रह्म संप्रदाय जिसका सिद्धांत द्वैतवाद है और मध्वाचार्य ने कृष्ण को अपना आराध्य माना है। अगला सिद्धांत है शनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शनकादिक संप्रदाय का दूसरा क्या नाम है, तो वह निम्बार्क संप्रदाय है। या निम्बार्क संप्रदाय को किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, तो शनकादिक के नाम से जाना जाता है। और इस संप्रदाय का यानी शनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है विद्यार्थियों, वह द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद है। यानी द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय का है। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं। इन्होंने भी कृष्ण को अपना आराध्य माना है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद और इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों को माना जाता है। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य हैं। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य माना है। अगला सिद्धांत है, अगला संप्रदाय है गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है विद्यार्थियों, वह अचिंत्य भेदाभेद है। और इस संप्रदाय यानी गौड़ी संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने भी कृष्ण को अपना आराध्य माना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्मार्त संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है अद्वैतवाद और इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। और शंकराचार्य के साथ साथ इस संप्रदाय से जुड़े जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी अन्य आचार्य गण हैं, वह सारे के सारे लोग पंचदेवोपासना की चर्चा करते हैं। श्री संप्रदाय जिसका दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद है, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। रामानुजाचार्य के अलावा जितने भी लोग श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत के अनुयायी हैं, वो जो भी आचार्य हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, वह सारे के सारे लोग भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं। उसी तरह से ब्रह्म संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है द्वैतवाद है। यानी ब्रह्म संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। मध्वाचार्य के अलावा जितने भी संत महात्मा इस संप्रदाय से जुड़े हैं, वे भी कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं। शनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है विद्यार्थियों, द्वैताद्वैत या भेदाभेदवाद, इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य के साथ साथ निम्बार्काचार्य के जितने भी अनुयायी जो निम्बार्क संप्रदाय और भेदाभेद या द्वैताद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं, वे सारे के सारे लोग कृष्ण भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। उसी तरह से रुद्र संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों को माना जाता है। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के शिष्य हैं। और वल्लभाचार्य के अतिरिक्त रुद्र संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी अनुयायी हैं, ये सारे के सारे संत महात्मा भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गौड़ी संप्रदाय का जो दार्शनिक सिद्धांत है वह अचिंत्य भेदाभेद है। और अचिंत्य भेदाभेद के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं, अर्थात गौड़ी संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के जितने भी समर्थक हैं, वह सारे संत महात्मा भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। ELT, TGT, PGT या इत्यादि जो भी परीक्षाएं लंबित हैं, उन परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर खुशी दे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।